भाइयों और बहनों का शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उन तमाम ख़वातीन व हज़रात और सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने अपने ही एक भाई को इस मनसब पर फ़ायज़ होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, और उन भाइयों और बहनों का ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने वेलकम नहीं किया या कोई मनफी बात की। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और आगे चलते हुए आप तमाम लोगों की दुआओं और मदद की ज़रूरत होगी कि जिस मनसब का मैंने और हमारी काबीना ने हल्फ उठाया है उस हल्फ की पासदारी करें और आइन और कानून के तहत हमारे और जितने भी फ़राइज़ हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा काम है वो हमारे मुल्क के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और उसके लिए आपके पास एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत होगी और वो आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ इंतख़ाबात के नतीजे में ही मुमकिन है। तो उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। आज वज़ीर आज़म की क़ियादत में हमारी काबीना का पहला इजलास हुआ और उस इजलास में जो अहम फ़ैसले किए गए वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और उसके साथ ही मैं ये बताऊं कि उस काबीना के इजलास के बाद मेरी पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान के साथ थी, और काबीना के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है उसमें एआनत जो बुनियादी हमारे काम में शामिल है उस हवाले से जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात और काबीना की ख्वाहिशात हैं वो मैंने उनके गोश गुज़ार की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इख्तिसार से जो अहम फ़ैसले हैं काबीना के वो मैं पढ़ देता हूँ। जो लिखा हुआ जो पढ़ना है उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि शायरी तो बंदा किसी भी वक्त कर सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। अपनी इब्तदाई गुफ्तगू के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना के हर रुकन से उनकी वज़ारत के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम और बिलखुसूस काबीना के जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। मुल्क को दरपेश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। उन्होंने फरमाया कि मसला कश्मीर हमारी रूह है जिसे न हम कभी नज़रअंदाज कर सकते हैं और न करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ़ और शफ़ाफ इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। इसी सिलसिले में मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिला। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। हम किसी भी फ़र्द, फ़िरके और कौम के साथ
ज़्यादती नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे कौम की खिदमत का मौका दिया। वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क में जो बुनियादी ढांचा है, रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी असरनो तामीर व बहाली की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। सेक्रेटरी काबीना ने निगरान काबीना के अरकान को काबीना की कार्रवाई और रूल्स के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। जड़ांवाला वाक़े के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे मज़हब की तज़हीक नहीं होने देंगे। रियासत की ताकत मज़लूमों के साथ खड़ी है। हम अक्सरियत हैं लेकिन मेजॉरिटेरियन तर्ज़ अमल अख्तियार नहीं करेंगे। जितना भी मुतालिया करें, इस्लाम हमें कहीं भी अक़लियतों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली पर एक कमेटी तश्कील दे दी जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तिजारत, वज़ारत तवानाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों के अरकान शामिल होंगे। ये कमेटी पाकिस्तान में मुआशी बहाली के अमल की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न आलमी माहिरीन की निगरानी में तजवीद कुरान पर प्रोग्राम नशर करेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तान के सकाफ़ती वरसे, रूहानियत, सूफ़ीज़म को उजागर करने के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, खुशहाल ख़ान खटक और बुल्ले शाह जैसे शोरा और सूफिया के कलाम को कौम तक पहुँचाने की सही करेगी और इसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। मैं एक जुमला फिर कह दूं कि जो मेरी गुफ्तगू हुई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उनको मैंने काबीना की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से और अपनी वज़ारत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई कि आइन और कानून की रोशनी में आप जो इंतख़ाबात कराएंगे उसके लिए आपकी मदद और इआनत करना और वो तमाम इंतज़ामी तबादले करना जो आपकी नज़र में इंतख़ाबात को आज़ादाना और मुनसिफ़ाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हम कमिटेड हैं और हम उनके हुक्म का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, जो कल जड़ांवाला का वाक़या हुआ तो ऐसे जी सर, सर मेरा नाम नाज़र समराज है, एबीएन न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। किस न्यूज़ से जी? अच्छा, एबीएन से। जी जी जी। सर ये जो आपने माशी बहाली का जिक्र किया है, इसका मकसद यही है कि मज़ीद महंगाई होगी या कुछ आवाम को रिलीफ देने के बारे में भी आपने सोचा है? जैसे सारी दुनिया यानी पाकिस्तान के अंदर की बातें सारी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। एक बात तो ये, दूसरी बात ये शुनीद है कि इलेक्शन शायद आगे चले जाए कुछ उसकी आईनी जरूरियात के तहत, तो क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि ये आगे चले जाए या आपकी कोशिश होगी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर ये छोड़ सकते? देखें, जो मुआशी बदहाली है, महंगाई है, अफरात ज़र है, गुर्बत है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और जिन लोगों की मुल्क की मईशत पर नज़र है, आप में से वो लोग जो कि मुआशी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि 2015-16 के बाद प्रोग्रेसिवली हमारे हालात ख़राब हुए। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है और ख़ास तौर पर डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, तो वो अपने साथ अफरात ज़र और महंगाई का एक तूफ़ान साथ लेकर आता है। ये एक हकीकत है। लेकिन मेरे ख़्याल में आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को इसका इल्म है
کہ ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا، وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا، اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ، کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور وہ وغیرہ جو اصطلاحات، رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں، ٹیکس پیئرس، آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں، اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے، اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں، پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا، اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خرید لے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اب میں آپ کا جو آخری سوال تھا اس پہ آ جاؤں. دیکھیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور جو ملک کا آئین ہے اس اور قانون ہے اس کی نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے کہ کیوں، کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے. پورا شیڈیول دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر، لیکن یہ ان کا کام ہے. اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا، اور جو عدالتیں کہیں گی، ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ حکومت ہے PTI کی، اس کے بہت سے لوگوں کے خلاف بہت سے مقدمات ہیں، لوگ کہتی ہے. کچھ مقدمات ہیں سابق پرائم منسٹر کے خلاف جو ان کے حوالے سے ہیں،
करप्शन के इल्जाम हैं उनमें, वो कुछ ने कह भी हैं। कुछ मुकदमात जो है 9 मई के बाद बने हैं, GITs बनी गई है, तफ्तीश हो रही है, इसी बयान पर डेफिनेट भी होंगी। इन दोनों तरह के जो मुकदमात हैं, दोनों तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, उस पर केयर टेकर हुकूमत जो है उसकी क्या पॉलिसी होगी, हाल किया जाएगा, उसको चलते रहने दिया जाएगा, इस पर क्या पॉलिसी होगी? हमारी इस पे कोई पॉलिसी नहीं है। ये मामला अदालतों में है, कानूनी तफ्तीशी रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। हम इसमें किसी फरीक का रोल अदा नहीं करेंगे, न इनको इनके जो केसेस हैं इनको तगड़ा और तेज़ करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करेंगे, न इसमें स्लो डाउन करेंगे। हम इस काम से बाहर हैं। सुनील साहब, खुशी की बात है कि हम में से एक शख्सियत उधर बैठी है। सिखर में एक साथी का कत्ल हो गया आपके सामने। आप एक जर्नलिस्ट होते हुए क्या उसके ऊपर अपडेट करेंगे, और जिन लोगों की गफलत की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर देखें। दूसरा जरावाला का जो वाक़या हुआ है, उसकी भी कोई कैबिनेट के हवाले से कोई बात हुई, और इस तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से, और क्या वो जो जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं क्या वो भी विजिट की जाएंगी? क्योंकि पहले तो जो एक हाउस जला था सारी दुनिया को दिखाया गया था इबरत के निशान के लिए, ताकि उन लोगों को भी इबरत के लिए वो जगह भी दिखाई जाए कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैंने जो नोट्स पढ़े काबीना की इजलास के, उसमें उसका ज़िक्र था, और जो वज़ीर आज़म साहब और जो काबीना के जो जज्बात हैं वो मैंने आपको बयान किए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम पाकिस्तानियों का, उनका अक़ीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं, और तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस पर तमाम लोगों ने, तमाम कायदीन ने, तमाम अमायदीन ने दुख और अफसोस का इजहार किया है, और मुझे यकीन है कि आपका दिल भी उसी तरह से दुखी है जिस तरह से मेरा दुखी है, और जिस तरह से जो मुतासरीन हैं उनका दिल दुखी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त और नफ़रत की ये जो भट्टियाँ चल रही हैं, ये आज से नहीं है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।